क्रिकेट अगर एक जेंटलमैन्स गेम है तो इसमें शाकिब अल हसन का क्या काम, और कराची में टेस्ट मैच होगा विदाउट क्राउड। दिस इज नजीब उल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने जेंटलमैन्स गेम पर एक और दाग लगा दिया। जी हाँ, ग्लोबल T20 के मैच में वो टॉस करने ही नहीं आए। मामला कुछ इस तरह से है कि बंगला टाइगर्स के कप्तान हैं शाकिब अल हसन, और उन्होंने टोरंटो के खिलाफ नॉकआउट मैच खेलना था। इस मैच में लगातार बारिश होती रही, मैच रुका रहा। इस हद तक बात बढ़ गई कि 5-5 ओवर का गेम भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो ऑफिशियल्स ने दिमाग लगाया और डिसाइड किया कि फैसला निकालने के लिए हम सुपर ओवर कराएंगे, जिस पे शाकिब नहीं माने। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई लीग खेल रहे हैं या कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उसकी पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस इस बात से जुड़ी है कि आप इस एक ओवर में कैसा खेलेंगे, दिस कुड बी वेरी अनोइंग, लेकिन इट कुड हैव बीन हैंडल्ड अ बेटर वे, बट नॉट माई मैन शाकिब। शाकिब ने पूरी टीम को लिया और ग्राउंड से बाहर चले गए, और उनकी इस जिद की वजह से बंगला टाइगर्स इवेंट से ही बाहर हो गए। तो ये सिचुएशन देख के मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई दूसरा क्रिकेटर होता तो उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला होता, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता जो उन्होंने टीम को बाहर ले जाने का लिया। बट ये शाकिब उल हसन है एंड हिज इंटायर करियर इज प्लेग्ड विद कंट्रोवर्सी। अगर शुरुआत से बात की जाए, जहाँ जहाँ मेरे जहन में आ रहा था कि क्या क्या बड़े इंसिडेंट हुए हैं शाकिब की लाइफ में, तो 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश टीम खेल रही थी और वहाँ शाकिब 92 पे बैटिंग कर रहे थे, तो ग्राउंड स्टाफ का एक आदमी साइड स्क्रीन के सामने आ गया। शाकिब दौड़कर वहाँ गए और उनको गालियाँ देने लगे। यही नहीं, बैट उठा के मारने की धमकी भी दी। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे जहन में आया। साथ साथ 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच पे एम्पायर के नो बॉल ना देने पर उनसे उलझ पड़े और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद इन पे 25% मैच का जुर्माना भी इनको देना पड़ा। और उसके बाद 2019 में आईसीसी की तरफ से 2 साल की पाबंदी लगाई गई शाकिब के ऊपर, और रीज़न था फेलियर टू रिपोर्ट। जहां ये आप जानते हैं कि फेलियर टू रिपोर्ट का लॉ ऐसा है कि बुकी से राब्ता हुआ और आईसीसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो जिसकी वजह से 2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा। 2021 में ढाका प्रीमियर लीग में एक बार फिर एम्पायर से उलझ पड़े, और इस बार तो एम्पायर से खूब बदतमीजी की और स्टंप ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दी, जिस पर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और मुझे याद है ये इंसिडेंट, दिस वॉज रियली अनबिलीवेबल, और मुझे ऐसा लगता था इस सीन को देखने के बाद कि शाकिब को एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने जो इन पे तनकीद की वो भी बिल्कुल जेन्युइन थी, क्योंकि बार बार हमने देखा है ये फैंस से भी बहुत बदतमीजी करते हैं, बड़ा बुरा सलूक रखते हैं और अक्सर तो हाथ भी छोड़ देते हैं। अब बात हो रही है जेंटलमैन्स गेम के हवाले से, तो हम 2023 के वर्ल्ड कप में वो टाइम आउट कैसे भूल सकते हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी शाकिब का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। साथ साथ 2024 में तो और ही मज़े की बात हुई, अपने ही कप्तान पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। बहुत सारे लोगों का ये कहना था क्योंकि शाकिब कप्तान नहीं है इसलिए ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो शाकिब का करियर, जैसे कि मैंने कहा, कंट्रोवर्सी से भरा है। इस वक्त वो पाकिस्तान में है, उम्मीद करते हैं कि ये खैरियत से गुजर जाए सीरीज़ उनकी और यहाँ कोई इस तरह का तमाशा ना हो। और जहाँ जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश टीम ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। इनके 6 खिलाड़ी ऑलरेडी 4 रोज़ा मैच खेल रहे हैं शाहीन के अगेंस्ट, तो वहाँ से भी उनको कंडीशन से हम आहंग होने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, विच इज़ गुड फॉर बांग्लादेश एंड गुड फॉर द सीरीज़। साथ साथ आपको यहाँ ये भी अपडेट करता चलूँ कि 30 अगस्त से जो कराची में टेस्ट मैच होना है वो क्राउड के बगैर होगा, और इसकी वजह कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोविड केसेस का बढ़ना है। इसकी वजह सिंपली ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो तामीराती काम चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी ने ये बड़ा सख्त फैसला किया है कि क्राउड के बगैर ही मैच होगा, और जो टिकट सेल हैं उनको रोक दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमारे यहाँ कराची में तो T20 देखने नहीं आते, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच देखने कौन आएगा। इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। जिन लोगों ने टिकट्स लिए हैं उनको उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। चलते चलते इस वीडियो में आपको आखिर में ये भी बता दूं कि आईसीसी ने अपनी वनडे रैंकिंग भी जारी कर दी है और बाबर आजम 825 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं। मुझे तो लास्ट टाइम उनकी कोई भी बड़ी टीम के खिलाफ इम्पैक्टफुल इनिंग्स या कोई मैच विनिंग इनिंग याद नहीं है,
लेकिन वो फिर भी नंबर 1 पे हैं, ज़बरदस्त बात है। नंबर 2 पर रोहित शर्मा है 765 पॉइंट्स के साथ, शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं और विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। और बॉलर्स की बात की जाए तो इस रैंकिंग के टॉप 10 में पाकिस्तानी सिर्फ एक ही बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी थोड़ी सी तरक्की हुई है। वो 90 नंबर से 7वीं पोजीशन पर आ गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।